हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रिक्शन का मैंने 3 सवाल लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो पूरा वीडियो देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end as the angle of inclination with the horizontal reach is 30 degree। जब ये 30 डिग्री रीच करेगा, ओके, the box starts to slip and slides 4 meter down in the plane in 4 seconds। The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be respectively। हाँ, जब वो स्लाइड, क्या बोला है, मेन पॉइंट क्या है इधर इस क्वेश्चन का, स्टार्ट्स टू स्लिप बोला है ना, मतलब स्टार्ट्स टू स्लिप बोला है, मतलब जस्ट अबाउट टू मूव बोला है। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा भैया, एफ लिमिटिंग लग जाएगा, ओके। और यहाँ पर कौन सा ये लग जाएगा, एम जी साइन थीटा लग जाएगा। हाँ, तो एफ लिमिटिंग किसके बराबर हो जाएगा भैया, एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग को क्या लिख सकते हैं, म्यू एन, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और इधर क्या लग जाएगा, एक एम जी कॉस थीटा लग जाएगा। इसको कंपोनेंट एम जी को अगर कंपोनेंट वाइज को तोड़ेंगे तो एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, ओके। तो म्यू क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ओके। तो एम जी कट जाएगा, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, टेन थीटा आ जाएगा, ओके। म्यू इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा, म्यू एस क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। तो मेरे को टेन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे दिया, कितना दिया, 30 डिग्री दे दिया। तो क्या आ जाएगा, 1 बाई टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अगर मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो ये कितना आएगा, 1.73 कौन, तो 100/173 आ जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट करोगे करीब करीब आंसर म्यू एस का आ जाएगा 0.6 के बराबर आएगा, ओके। और आपकी मेरा निकल गया कौन सा, स्टैटिक वाला निकल गया, स्टैटिक वाला निकल। अब मुझे काइनेटिक वाला निकालना है, तो काइनेटिक वाला कितना होगा, ओके। म्यूएस, एक बात याद रखना, म्यूएस ऑलवेज ज्यादा होता है म्यूके से, म्यूएस ऑलवेज ज्यादा होता है म्यूके से, ओके। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, म्यूएस तो 0.6 बी और सी में होगा। ए तो होने वाला नहीं है, दूसरी वाला डी भी होने वाला नहीं, ये दोनों इक्वल तो कभी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, आसान था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी होने वाला है। चलिए, क्या बोला है, अ ब्लॉक हैज बीन placed on a plank, on a plank with the slope angle theta। Block slides down the plank, slide down the plane at constant speed, at constant speed। Hmm? The coefficient of kinetic friction is equal to the coefficient, मतलब म्यू के इज इक्वल टू कितना होगा, ए पूछा, ओके। ये क्वेश्चन आया था आपकी सीवीएससी, ए आई पी एम टी 1993 में आया था, ओके। इसका ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका साइन थीटा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका जी, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका टेन थीटा, ओके। क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन ए प्लैंक विद द स्लोप एंगल थीटा। एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, एक इंक्लाइनेशन, मतलब एक इंक्लाइन में थे दिया है, और आपकी एंगल कितना दे दिया मेरे को, थीटा दिया है।
ब्लॉक स्लाइड डाउन द प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड से क्या है स्लाइड डाउन कर रहा है ओके। तो म्यू के इज इक्वल टू द कितना होगा म्यू के कितना कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपकी 0 हो जाएगा। तो इधर कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा एफ के लग जाएगा मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा और इधर कितना लग जाएगा भैया एम जी साइन थीटा लग जाएगा। तो एफ के इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो म्यू के एन का वैल्यू कितना होगा एम जी कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा। इसको कट कर दो तो म्यू के कितना आएगा आपकी टेन थीटा आएगा। तो म्यू के कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ओके। आसान था यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a body slides down a 45-degree inclined plane okay in twice the time it it takes to slide down the same distance slide down the same distance in the in the absence of friction. The coefficient of friction between the body and the inclined plane is body and the inclined plane is क्या होगा ना। ये वाला क्वेश्चन आपका आया था CBSE AIPMT 1988 हाँ ज्यादा हो गया गलती हो गया 1988। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 0.8 दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 0.75 तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 0.25 चौथा ऑप्शन हो जाएगा 0.33। सो क्या बोला है क्वेश्चन में पहले पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अ बॉडी स्लाइड डाउन ए 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइन प्लेन इज कितना होगा ना। सो हम देखेंगे पहले ये होगा स्मूथ सरफेस। इधर जो टाइम लगेगा ना टाइम t मान लेते हैं इधर टाइम डिस्टेंस हम s मान लेते हैं इसका ओके इसका थीटा एंगल मान। दूसरा क्या है रफ सरफेस की बात बोल रहा है रफ सरफेस की बात बोल रहा है इसका भी एंगल सेम है इसका डिस्टेंस भी सेम बोला है और इसमें कितना टाइम लग रहा है 2 टाइम इससे डबल टाइम लग रहा है ओके। सो इसको निकालने का एक मास्टर फॉर्मूला है मतलब इस फ्रैक्शन को निकालने का एक मास्टर फॉर्मूला क्या है 1-1/n² tan थीटा ओके। और थीटा का वैल्यू मेरे को शायद दे दिया है कितना थीटा का वैल्यू दे दिया है थीटा का वैल्यू आपको कितना दे दिया 45 डिग्री दे दिया। तो 1 माइनस और n² का वैल्यू 2 टाइम हो ना 2 टाइम है यहाँ पर 3 होता है तो 3 लिख देते 3² लिख देते। सो 2 दिया है तो 2² लिख देंगे 4 हो जाएगा भैया और 10 होगा tan थीटा tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ओके। इसको करेंगे तो कितना आएगा 3/4 आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसको अगर हम करेंगे तो
चार, अच्छा 28 हो जाएगा और 0.7 के ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके 0.75 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन गुड बाय।